हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और जनरल साइंस में भी या बायोलॉजी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर से लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न 10 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जामिनेशन, डिफेंस, लॉ, टीचर, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, स्टेट एग्जाम्स, मेडिकल जैसे कितने अलग अलग परीक्षाएं, उन सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, और इसीलिए इसको बोला गया सोचिए कम रटिए ज़्यादा, लेकिन आप रटिए या समझिए जैसे भी, बट ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके गलती नहीं कर सकते, उसकी गुंजाइश नहीं है। ये गलती आप करते हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सभी स्टूडेंट सही करते हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छे 50 प्रश्न हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, उसके आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ ही साथ एक अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी छोड़ेंगे। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है। तो बता दें कि द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपालक है वो है लीनियस। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने की। किसने की, ल्यूवेन हॉक। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणुओं की जो है साधारण आकृति वह होती है छड़ रूपी। ऑप्शन सी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा, छड़ रूपी होती है जीवाणुओं की साधारण आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं होते हैं उन्हें वो क्या कहलाते हैं। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं गोलाणु। ठीक है, क्या कहलाते हैं, गोलाणु के नाम से उन्हें हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तपेदिक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तपेदिक जो है वह बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है। तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु को क्या कहते हैं, एसररिसिया कोलाई। इसको ई कोली भी कहते हैं। ठीक है, ई कोली भी कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ई कोली जो है वो मानव के आंत में पाया जाता है। ठीक है, यह एक जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स है जो अधिकांशतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं में अधिकतम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी जीव है ना कौन है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है तो बताना है, तो इसमें सबसे छोटी है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो वो हैजा है। ठीक है, हैजा जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध खट्टा कौन सा, किसके कारण, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। तो जीवाणु संक्रमण के कारण जो होती है वो होती है कुष्ठ रोग। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें बहुत डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर जितना फैक्ट और डिटेल आप एक्स्ट्रा बताते हैं उसको एक क्वेश्चन बना के ही आप समझा देते तो ज़्यादा बेटर होता, हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो इसी कारण मैंने डिसाइड किया है क्यों ना 3000 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी के बनाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बना के ही सारे फैक्ट्स जो भी बताना रहता है उसे भी मैं आपको क्वेश्चन के रूप में क्लियर करवा दूंगा अलग अलग। ठीक है, तो आप इसीलिए डायरेक्ट जितने क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ सभी को बढ़िया से आप दिमाग में बिठा ले, जैसे भी आप रट के समझ के जैसे बिठा पा रहे हैं आप इनको दिमाग में बिठा लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, तो इवानोवस्की ने की। इवानोवस्की ने, ठीक है, इवानोवस्की ने ही सर्वप्रथम जो है वो विषाणु की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए जो टीके का विकास किया था वो थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा टीके का विकास चेचक के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में दही के रूप में जमने का कारण है।
तो आप पता है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि लैक्टोबैसिलस जो होता है उसके कारण ही दूध जो है वो दही के रूप में जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो स्वपोषी कौन होता है? तो स्वपोषी आपका होता है कौन? शैवाल। शैवाल जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है, स्वपोषी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीका रोग किसमें होता है? तो टीका रोग जो होता है, टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में होता है। ठीक है। इसको भी ट्रिपल इंपॉर्टेंस कर दीजिएगा। बहुत जो फसल हुए हैं उनमें जो रोग होता है उससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपको। तो टीका रोग जो होता है, टिक्का रोग जो वो मूंगफली में होता है। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। जितने प्रकार के रोग हैं मैं सबको क्वेश्चन के माध्यम से ही, अभी चाहता तो मैं सबको आपको बता देता, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा तो आपको मज़ा भी आएगा और याद भी रहेगा, इसलिए मैं 1000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है आतसक। ठीक है। आतसक जो है वह HIV के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है चेचक। ठीक है। चेचक जो है वह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो है वह लैमिनेरिया से प्राप्त होती है। ठीक है। लैमिनेरिया से जो है वह आयोडीन प्राप्त होती है। यह एक प्रकार का शैवाल है और आयोडीन के लिए यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो जो हाइड्रोफोबिया रोग है वह उत्पन्न होता है किससे? विषाणु से। ठीक है। विषाणु से यह रोग वायरस से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो एंजाइम जो है वह विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है। विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। कुत्ते के काटने के बाद विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? जो रोग उत्पन्न होता है कुत्ते के काटने के बाद और विषाणु के कारण, वो कौन सा रोग होता है? वह होता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है। हाइड्रोफोबिया जैसा बीमारी जो है कुत्ते के काटने के जिस विषाणु के द्वारा होता है वो हाइड्रोफोबिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सार्स। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल मार्क। तो सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? तो सार्स है विषाणु जनित रोग। ठीक है। विषाणु जनित रोग है सार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा जो है वह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का ये जो है इम्पॉर्टेंस, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर अगर एग्जाम देते आए हैं, कंपटीशन में अगर आप हैं इस दुनिया में तो, और आप हैं ही, तो आप देखे होंगे कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ जो एकदम रिपीटेड पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी आप छोड़ नहीं सकते। इन सभी क्वेश्चन को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना ही होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स सही करके आएंगे क्योंकि सभी पढ़ के जाते हैं ये सब स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या आता है कि आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। ठीक है। विषाणु के कारण ही आलू में जो है मोज़ेक रोग होता है। आपसे ये भी सवाल पूछा है मोज़ेक रोग किसमें होता है? तो वो होता है आलू में। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो फुट एंड माउथ रोग है वो भी वायरस के कारण यानी कि विषाणु के कारण होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो शैवाल होते हैं उसकी कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनती है। किसकी होती है? ऑप्शन डी सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प जो है वो किससे प्राप्त होता है? वह प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। ठीक है। समुद्री शैवालों से हमें केल्प प्राप्त होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो है वो लाल रंग किसकी उपस्थिति? तो शैवालों के कारण। ठीक है। शैवालों के कारण ही लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अगर ठीक है, अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर वो है वह शैवालों से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है माइकोलॉजी। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन होता है तो वो माइकोलॉजी। कल भी मैंने शायद इस क्वेश्चन को आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है वह बनी होती है काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की। ठीक है। काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक क्या होते हैं सदैव? तो सदैव विविध पोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विविध, ना कि परजीवी, ना मृतोपजीवी, ना स्वपोषी, विविध पोषी होते हैं सभी कवक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट है। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहते हैं? सब क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है ना, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना बार पूछा उसका कोई गारंटी नहीं है, कितना और कौन से परीक्षा में नहीं पूछा गया, सब भी में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन। पीसीएस हो, रेलवे हो, है ना, डिफेंस हो, लॉ हो, टीचर हो, जहाँ पे भी इसका सिलेबस है सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर पे उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर पे उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रीफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं, कोप्रोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल जो है वो कवक में नहीं होता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेक्सिकोल्स। क्या कहते हैं उसको? सेक्सिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो जापान में जो है वो लोग इंडोकार्पन नाम की जो लाइकेन है उसे सब्जी के रूप में खाते हैं। इंडोकार्पन नाम की जो लाइकेन है उसे सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि जो है वह परमेलिया नामक जो लाइकेन है उससे प्राप्त होती है। परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों की आकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो बीजों की आकृति जो है वह उत्पन्न हुई किसमें? टेरिडोफाइट्स। किसमें? तो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला क्या है? तो जो एजोला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एजोला क्या है? वह जलीय फर्न है। ठीक है, जलीय फर्न है एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एजोला का। ठीक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पिछला वाला भी, ये भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजोला को हम लोग जैव उर्वरक के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रोमोजोम्स में पाए जाते हैं? तो क्रोमोजोम्स की सबसे अधिक संख्या जो होती है वो किस में होती है? तो टोरिडोफाइट्स में होती है। किस में होती है? टोरिडोफाइट्स। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे हुए रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो है वह जो बीज बनते हैं वो नग्न रूप में पौधों में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर, ठीक है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में किस चीज़ का वर्णन होता है? उसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। शैवालों के संवर्धन का जो है वो अध्ययन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो वह संश्लेषित होती है किसके द्वारा? तो होती है वह मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। ठीक है, मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वह है चेचक। चेचक जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चेचक जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपस्थानिक मूल। क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जो जड़ें हैं वो कहलाती है मूसला जड़ें। क्या कहते हैं उसे? मूसला जड़ें। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे साइंस सीरीज़ का पार्ट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हैं और सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने ही रखने। कल एक सवाल पूछा गया था, उसका आंसर सी है। क्या क्वेश्चन था और नहीं था वो आपको उसका वीडियो देखना होगा समझने के लिए। तो उस क्वेश्चन का आंसर सी है। जिसने भी सी आंसर करा है उन सभी का आंसर सही है, साइंस बायोलॉजी वाले जो कल मैंने अपलोड किया था। और आज का जो सवाल है आपके लिए कि श्वसन मूल मिलती है। तो श्वसन मूल मिलती है ऑप्शन ए जूसियों में, मक्का में, पान में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए और आंसर कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा, कितना अच्छा लगा, एक कमेंट हमारे लिए ज़रूर छोड़िए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।